जब चारों ओर अंधेरा हो, गुरु का दीप जला लेना। जब गमों ने तुमको घेरा हो, तुम हाल गुरु को सुना देना। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े, तुम अपने गुरु को मना लेना। जब अपने तुमको ठुकरा दे, गुरु दर को तुम अपना लेना। जब कोई तुमको रुलाए तो तुम गुरु के गीत गुनगुना लेना। गुरु करुणा का सागर है, तुम उसमें डुबकी लगा लेना। हमारे जीवन में गुरु का एक अहम रोल होता है। इस जीवन में जीते हुए भी गुरु का मार्गदर्शक बहुत जरूरी होता है। गुरु ही एक होता है जो हमें सही राह पे चलाता है, और इस भवसागर से पार करने के लिए भी गुरु ही हमारी मदद करता है। तो ऐसी ही एक गुरु संत रविदास जी की कहानी सुनते हैं। आइए देखते हैं। काशी नरेश कई बार रैदास जी के दर्शन करने उनकी कुटिया पर आते थे। एक बार रैदास जी ध्यान में बैठे थे, मानसी सेवा कर रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे। काशी नरेश ने प्रणाम किया और कुछ देर बैठे और अब चलने को हुए तो प्रसाद तो रैदास जी के पास चमड़ा धोने का जो एक पात्र जिसमें जल भरा रहता था, उसमें से अंजलि भर के जल काशी नरेश को दिया। राजा ने जल ले तो लिया, लेकिन अब करे क्या? चमड़े का पानी अब पिए कैसे और फेंके भी कैसे? तो करे क्या? तो राजा ने पीने का नाटक किया और हाथ ऊपर उठाकर अंजलि का जल मुंह में नहीं डाला, सारा जल कोट की बाह में अंदर कर लिया। बात आई गई हो गई। कोट में जब उसके लाल दाग आ गए तो राजा ने कोट धोने को धोबी को दे दिया। जब धोबी धो रहा था तो दाग जा ही नहीं रहा था। धोबी ने दाग दांत से खुरचने की कोशिश की तो धोबी को एकदम से भावावेश आ गया। धोबी तो पागल होके नाचने लगा। काशी नरेश के पास बात पहुंची तो वह समझ गए कि भूल हो गई। काशी नरेश फिर रैदास जी की कुटिया पर पहुंचे और कहा, रैदास जी, वो चरणामृत चाहिए ठाकुर जी का। रैदास जी ने कहा, राजा साहब, अब तो ये चमड़े का पानी है। चरणामृत तो ये उसी समय था जब मैंने आपको दिया था। अब तो ये चमड़े का पानी है केवल। आपने सुना होगा गोरखनाथ जी की सिद्धि का। बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। गुरु गोरखनाथ जी भी भगवान शिव के अवतार माने जाते थे। एक बार काशी आए, रैदास जी के यहाँ बातचीत हुई, सत्संग हुआ। गोरखनाथ जी बोले, रैदास जी, बड़ी प्यास लगी है, क्या खप्पर कमंडल गोरखनाथ जी भी रखते थे? साथ में रैदास जी का जो था खप्पर चमड़े का पानी वाला, उन्होंने उसमें से जल भरा और इनके कमंडल में डाल दिया। अब गोरखनाथ जी के मन में विचार करने लगा, कैसा व्यक्ति है, चमड़े का पानी पीने को दे रहा है? इसकी बुद्धि में तो पत्थर पड़े हैं। उठकर चले गए वहां से। कबीरदास जी के यहाँ पहुंचे गोरखनाथ जी से बातचीत हुई। कबीरदास जी ने पूछा, गोरखनाथ जी, इस कमंडल में ये लाल लाल क्या भरा है? गोरखनाथ जी बोले, रैदास जी से पानी पीने को मांगा था, पर उनमें इतनी भी बुद्धि नहीं है, क्या देना है क्या नहीं देना है। साफ जल की जगह ये चमड़े का पानी इसमें भर दिया। कबीर जी की लड़की कमाली वहीं बैठी थी। उस समय छोटी थी। उसने भोलेपन में खेल खेल में वो कमंडल उठाकर सारा जल पी लिया। ये चले गए और बात आई गई हो गई। कुछ वर्ष के बाद कमाली का विवाह हो गया और पति के साथ ये मुल्तान पहुंच गई। उस समय भारत अखंड था। यह मुल्तान में रहने लगी। गोरखनाथ जी का एक बार मुल्तान जाना हुआ। इनके योग की बड़ी ख्याति प्रसिद्धि थी। पूरा मुल्तान इनके स्वागत में उमड़ा। सबका आग्रह, हमारे यहाँ रहिए, हमारे यहाँ भोजन करिए। लेकिन इनकी एक शर्त थी, जो भी मेरे इस कमंडल को भर देगा, मैं उसी के यहाँ रुकूंगा।
और उसी के यहाँ भोजन ग्रहण करूंगा। बड़े बड़े धनपति इनके कमंडल को भर नहीं पाए। यह समाचार कमाली के पास पहुंचा। महिलाओं में चर्चा हो रही थी कि कोई ऐसा बाबा आए हैं जिनका कमंडल कोई नहीं भर पा रहा है। तो कमाली ने अपने पति को कहा, आप बुलाइए महात्मा जी को अपने घर, हम भरेंगे उनका कमंडल। पति बोला, पागल हो गई है क्या? पूरा मुल्तान मिलकर भी उनका कमंडल नहीं भर पाया, तू कहां से भर देगी? लेकिन बार बार कहा तो पति मान गया। कुछ प्रभु की लीला रही होगी। यह पहुंचा वहां और बोला, महाराज जी, मेरी पत्नी की बड़ी इच्छा है आपके दर्शन की। वो तो आ नहीं सकती, आप घर चलिए, वो आपका कमंडल भी भर देगी। गोरखनाथ जी पहुंच गए द्वार पर और बोले, पहले कमंडल भरो, तब अंदर प्रवेश करूंगा, नहीं तो यहीं से वापस लौट जाऊंगा। कमाली अंदर गई और एक चम्मच में चावल भरकर लाई और इनके कमंडल में पलट दिया। एक चम्मच चावल से गोरखनाथ जी का कमंडल लबालब भर गया। गोरखनाथ जी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? तो इसने बताया, मैं कमाली हूँ, कबीर जी की बेटी। वो तो गोरखनाथ जी ने कहा, कमाली ये बताओ, ये कमाल तुमने कहाँ से सीखा? कमाली बोली, मैंने कहीं से नहीं सीखा, ये जो उस दिन मैंने आपके कमंडल का पानी पिया था ना, ये उसी का कमाल है। गोरखनाथ जी फिर वहां एक क्षण भी रुके नहीं, योग मार्ग से सीधे काशी आए और सीधे रैदास जी के यहाँ गए। रैदास जी उस समय जूता बना रहे थे बैठे बैठे। गोरखनाथ जी रैदास जी को प्रणाम करना भी भूल गए और सीधा उनका खप्पर उठाया और मुंह लगाकर वो चमड़े का पानी पीने लगे। रैदास जी ने कहा, गोरखनाथ जी, अब ये चमड़े का पानी है, इसको पीने से अब कोई फायदा नहीं। और कहा, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। जब हम पिला रहे थे तब आपने पिया नहीं, जिन्होंने पिया उन्होंने पिया को जान पहचान लिया। और भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। गोरखनाथ जी खाली हाथ निराश हताश होकर लौटे। ऐसी और भी बहुत सी कथाएं हैं भक्त रैदास जी की। गुरु तो मतवाले होते हैं, उनकी मेहर उनकी दया कब किस पर हो जाए ये कोई नहीं जान सकता, ये तो सिर्फ गुरु ही जान सकता है। ऐसी और कहानियों के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।